जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को केंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी हमारे स्टूडेंट यूपी पुलिस का एग्जाम दिए थे और फाइनल आंसर की आने के बाद उनका जो है सिरदर्द और बढ़ गया है, यानी मानसिक तनाव और बढ़ गया है। वहीं कुछ बच्चे बता रहे हैं कि मेरा नंबर कम हो गया, कुछ बच्चे बता रहे हैं मेरा नंबर काफ़ी बढ़ गया है, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि मेरे में एक भी प्रश्न कैंसिल नहीं हुआ है, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन अधिकतर होना चाहिए, कुछ बता रहे हैं इसमें होगा ही नहीं। आइए, वो फार्मूला क्या है आयोग की तरफ से जो सेट हो रहा है, क्या सच में वो सही है? स्टूडेंट, मैं हमेशा आप लोगों को सही बताते आया हूँ और सही बताया था। दोस्तों, जब मैंने नॉर्मलाइजेशन का वीडियो बनाया था, बहुत बच्चे वहीं कह रहे थे कि सर मुझसे दुश्मनी है क्या? प्रिय स्टूडेंट, हमारे लिए सब एक घर परिवार जैसे हैं, सभी के लिए मैं समान भाव का दर्जा देता हूं और मैं किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूं। यार, मैं क्या कर सकता हूं? स्टूडेंट, मेरी प्यारी विषय बहनें कितनी देख रही होंगी, कितने विद्वान साथी देख रहे होंगे, ध्यान से सुनिएगा। जब मैंने अपने शिक्षण संस्थान में पेपर को मिलाया था, उसी दिन बनाया था। पिछली वीडियो मैं रियल बता दूं, जाके देखिएगा। मैंने बताया था 30 और 31 में हो सकता है नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला ज़्यादा लगे और नॉर्मलाइजेशन के अंक ज़्यादा बढ़े। आज वही बात सामने आ गई। प्रिय स्टूडेंट, तो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सही बात बताता हूं तो उसमें आपको जरूर सोचना चाहिए एक बार कि सर कितना सही बात बताते हैं। दोस्तों, सारी चीज़ों को मैं एनालिसिस करके बताता हूं, इसलिए वो बात सही होती है। वहीं बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर बड़े बड़े चैनल वाले ये बता रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपसे उसी घड़ी पर कहा था, मैं किसी की नहीं सुनता हूं मित्रों। मैं जब देख लेता हूं, खुद अपनी आंखों से पेपर देखा था। हमारे यहाँ टैलेंट से टैलेंट स्टूडेंट ने पेपर सॉल्व किया था, जहां स्टूडेंट प्रश्न नहीं कर पाए थे। आज वही बात सामने आई। अगर स्टूडेंट मानते हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर होंगे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आइए सारी चीज़ों को समझाता हूँ, किसको ज़्यादा फायदा मिलेगा, किसको कम, किसको कितना फायदा मिलेगा। एक्यूरेट बताएंगे स्टूडेंट, लोगों की तरह नहीं। ध्यान से सुनिएगा, हम एक एक चीज़ समझाएंगे एकदम क्लियर। वही जो 23 की फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे थे, 23 की फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे थे, उनमें एक क्वेश्चन जो है स्टूडेंट कैंसिल हुआ है। क्या हुआ है? कैंसिल हुआ है। वही स्टूडेंट 23 की सेकेंड शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आयोग की तरफ से यहाँ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं पाया गया। अच्छा, वही 24 की जो सेकेंड शिफ्ट, 24 की फर्स्ट शिफ्ट है, एक क्वेश्चन यहाँ जो है कैंसिल पाया गया है ना। वहीं 24 की सेकेंड शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं माना गया। दोस्तों, 25 की फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन यहाँ कैंसिल माने गए। ऐसे 25 की सेकेंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन कैंसिल माने गए, याद रखना। वहीं 30 की सेकेंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन कैंसिल माना गया। क्या 30 का फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन कैंसिल माना गया और 30 की सेकेंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन कैंसिल माने गए। 31 की फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन कैंसिल माने गए और 31 की सेकेंड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन कैंसिल माने गए। यानी सबसे अधिक आयोग की तरफ से जो क्वेश्चन कैंसिल माने गए 30 की सेकेंड और 31 की सेकेंड, यानी स्टूडेंट 30 की सेकेंड और 31 की सेकेंड शिफ्ट में सबसे ज़्यादा कैंसिल हुए प्रश्न। अच्छा, अभी सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, ध्यान से सुनना। वहीं जो 23 का फर्स्ट शिफ्ट था, इसमें 2 क्वेश्चन जो है मल्टीपल ऑप्शन हुए, मल्टीपल ऑप्शनल क्वेश्चन। दोस्तों, मल्टीपल ऑप्शनल क्वेश्चन हुए। मल्टीपल ऑप्शनल का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन इसमें ऐसे थे, 2 क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जिसके एक से अधिक आंसर सही थे। 2 क्वेश्चन इसमें ऐसे थे इसमें जिनके एक से अधिक क्वेश्चन सही थे। अब उन बच्चों को फायदा मिलेगा सबको, किनको? जिन बच्चों ने इन दोनों प्रश्नों को टच किया था। जिन बच्चों ने इन दोनों प्रश्नों को टच किया था स्टूडेंट, उनको सबको फायदा मिलेगा। मैंने यही बताया था पहली वाली वीडियो में। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर नहीं। दोस्तों सुनिएगा, जो बता रहा हूँ रियल बता रहा हूँ। तो ये मल्टीपल ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये यानी 23 की फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शनल पाए गए,
इन दो क्वेश्चनों में जिन बच्चों ने टच किया होगा, जैसे एक से अधिक आंसर सही माने गए, किसी पर वो क्लिक कर दिया तो उसका नंबर सबको मिलेगा। अच्छा, अब ऐसे 23 की सेकंड शिफ्ट में स्टूडेंट 5 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शनल माने गए, यानी 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके ऑप्शन एक से अधिक सही थे। स्टूडेंट ऐसे यहाँ ऐसे सब में पाए गए। इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट, अब आप एक चीज देखेंगे कि नंबर आप क्वेश्चन देखिए, इसमें 23 की सेकंड शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुआ, 5 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शनल माने गए। अच्छा, मल्टीपल ऑप्शनल माने गए। अब इस शिफ्ट में उन्हीं बच्चों को फायदा होगा जो इन 5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन को क्या किया, उन्होंने टच किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को प्लीज स्टूडेंट, सारी चीजें समझाएंगे, शायद आपके मन में जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। मतलब स्टूडेंट ये 5 क्वेश्चन जो है, यहाँ 5 क्वेश्चन, यहाँ 2 क्वेश्चन, ये उन्हीं स्टूडेंट को फायदा मिलेगा जिन स्टूडेंट ने इन क्वेश्चन को टच किया, इनके ऑप्शनों को टच किया। अच्छा, सबको फायदा मिलेगा। स्टूडेंट वहीं हम बात करेंगे जो 30 की सेकंड शिफ्ट है, यानी 6 क्वेश्चन यहाँ कैंसिल हुए, 2 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शनल माने गए, यानी इनमें उन बच्चों को फायदा होगा जो इन क्वेश्चन को टच किए, यानी एक से अधिक क्वेश्चन जहां सही माना गया। अच्छा, ऐसे सब में माना गया, इस पर तो सारी बातें हो गई। प्री स्टूडेंट अब ध्यान से सुनना, इन शिफ्ट में 23 की सेकंड शिफ्ट और 24 की सेकंड शिफ्ट, ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज हम बता रहे हैं। यहाँ देखो मल्टीपल ऑप्शनल सेम है, तो स्टूडेंट यहाँ उन्हीं बच्चों को फायदा होगा जो जिन बच्चों ने इन प्रश्नों को टच किया। अब सभी बच्चों को तो होगा नहीं, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन में धोखा खा गए। अच्छा, अब स्टूडेंट लेकिन यहां देखो, इसमें तो एक भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुआ, यानी इन शिफ्ट वाले बच्चों का काफी नुकसान हुआ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इन बच्चों का काफी नुकसान हुआ। वहीं इन बच्चों का भी काफी नुकसान हुआ जिनका एक क्वेश्चन कैंसिल है, 2 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शनल था। अच्छा, क्या नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा? भाई होगा, याद रखिएगा, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला भी लगाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। वही स्टूडेंट अगर हम बात करें, ये सारी चीजें आप समझ गए, तो प्री स्टूडेंट पहले मैं ये बताना चाहता हूं, ऐसे 25 की फर्स्ट शिफ्ट जो है और 25 की सेकंड शिफ्ट है, तो 25 की देखिए यहाँ सेकंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन यहाँ कैंसिल किए गए हैं, 2 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शनल है यहाँ। तो प्री स्टूडेंट कैसे कैसे किसमें फायदा ज्यादा होगा उसको मैं पहले बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्री स्टूडेंट सबसे ज्यादा फायदा जो मैं शुरू में बता रहा हूं, जो बच्चे देख रहे हो एक बार चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सारी चीज सही बताते आया हूं, बिलीव करो या मत करो भाई। तो देखिए पहले इन पर हम चर्चा कर लेते हैं 30 और 31 की सेकंड शिफ्ट पर। प्री स्टूडेंट जो बच्चे यहाँ 7 क्वेश्चन यहाँ कैंसिल किए गए, 6 क्वेश्चन कैंसिल किया गया। भाई मान लीजिए 50 लाख बच्चों ने आवेदन किया, 50 लाख में से मान लो 40 लाख 35 लाख बच्चों ने पेपर दिया, तो ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो इनके ऊपर बच्चों ने समय दिया और आयोग उलटफेर करके इन्हीं को कैंसिल भी कर दिया। भाई एक तरफ बच्चों ने इस पर समय अपना व्यतीत किया, अपना जोर लगाया प्रश्नों को सही करने में, और आयोग एक कैंसिल भी कर दिया, और वो भी नॉर्मलाइजेशन क्यों होगा इस शिफ्ट में? अरे भैया देखो 7 क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं, इसका मतलब वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं टफ थे, जो बच्चे उसमें काफी उलझे पड़े, लेकिन वो क्वेश्चन सही नहीं कर पाए, या आयोग की तरफ से इसमें फॉल्ट था जो उन्होंने गलत कर दिया, ज्यादातर क्वेश्चन कैंसिल हुए। तो नॉर्मलाइजेशन इन दोनों शिफ्टों में ज्यादा होगा, और कितना होगा वो भी बताएंगे, ध्यान से सुना। इसके बाद स्टूडेंट यहां देखिए जो 25 की सेकंड शिफ्ट है, 25 की जो सेकंड शिफ्ट है, इसके बाद इन दोनों के बाद नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला इसमें लगेगा, इन दोनों के बाद इसमें नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, किसमें? 25 की सेकंड शिफ्ट में। स्टूडेंट अब जरा ध्यान से सुनिएगा, वहीं इसके बाद 25 की फर्स्ट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, सबसे ज्यादा फायदा 30 और 31 सेकंड शिफ्ट में, फिर 25 की सेकंड शिफ्ट में, फिर 25 की फर्स्ट शिफ्ट में स्टूडेंट यहां मिलेगा। बात समझ रहे हो? फिर मिलेगा 31 की सेकंड शिफ्ट, फिर मिलेगा, देखो यहां एक क्वेश्चन। प्री स्टूडेंट यहां तक का मामला समझ में आया।
अब कितने क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगर 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, लगभग 14 नंबर। तो मैक्सिमम जो इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लगेगा स्टूडेंट, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं तो नंबर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिएगा, इस बार बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं बढ़ने वाला। उसका कुछ रीजन है स्टूडेंट, उसका कुछ रीजन है, सब कुछ बता रहा हूं। तो अगर मान लीजिए इन बच्चों को मिला नॉर्मलाइजेशन में, मान लीजिए इनको 20 से 25 नंबर बढ़ गया, तो अब जरा देखो, एक मैं आंकड़ा बता रहा हूं, पर नॉर्मलाइजेशन किसमें कितना होगा कोई शिक्षक आपको नहीं बता सकता। अगर कोई शिक्षक आपको ये बता रहा, मैं शुरू से बताते आया हूं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा वो हमारे हिसाब से बाहर है, बाकी आप लोग जानो भाई, सही बात बताता हूं जो समझो। तो वो आयोग तय करता है यार, आज 10 साल की जिंदगी बीत गई है इसी फार्मूले में, याद रखना, शिक्षण संस्थान में पढ़ते पढ़ाते याद रखना। तो इसको कोई नहीं बता सकता कितना होगा, लेकिन मैं एक मोटा आंकड़ा बता रहा हूं, जो पिछली वैकेंसी में सबसे कठिन शिफ्ट थी वहां कितने नंबर बढ़े थे। मान लो यहाँ 20 से 25 नंबर बढ़ गए, तो इसके बाद जो कठिन होगा 25 की सेकेंड शिफ्ट है, तो यहाँ याद रखिएगा 12 से 15 नंबर ऐसे बढ़ जाएंगे। इसके बाद जो 25 की फर्स्ट शिफ्ट है, ऐसे यहाँ दोस्तों 7 से 8 नंबर बढ़ जाएंगे ऐसे। इसके बाद याद रखिएगा स्टूडेंट, और जो कठिन शिफ्ट होगी, मान लीजिए अगर ये भी शिफ्ट कठिन रही हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ स्टूडेंट, चैनल पर प्लीज नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सारी ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ। वही 23 की फर्स्ट शिफ्ट या 23 की सेकेंड शिफ्ट है भैया, अब ये बच्चे के अनुसार अपनी अपनी शिफ्ट तो कठिन लगेगी ही, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। हो सकता है 23 की फर्स्ट शिफ्ट और 23 की सेकेंड शिफ्ट हार्ड रही हो। अब यहां पे मत जाइएगा कि ये 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन जो है कैंसिल किए गए हैं भाई, ये जो है यहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कैंसिल किया गया तो नंबर तो बढ़ेगा ही। पता चला कि स्टूडेंट अगर 23 की फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट हार्ड मान ली गई, तो याद रख लेना इसके अपेक्षा इसमें भी नंबर बढ़ेंगे अगर हार्ड मान ली गई तो। अब स्टूडेंट कौन सी शिफ्ट ज़्यादा हार्ड, कौन सी शिफ्ट ज़्यादा आसान होगी, वो आयोग तय करेगा, वो फार्मूला तय करेगा कि 23 की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट मीडियम है कि हार्ड है कि क्या है। यहाँ तक की बात समझ गए। अच्छा, अब बात बता रहा हूँ स्टूडेंट, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा नंबर जो है घट गया, कुछ कह रहे हैं बढ़ गया। अरे यार प्री स्टूडेंट, दिमाग लगाओ पहले। तो बढ़ क्या गया, मेरा कहने का मतलब ये हुआ, ये जो फार्मूला है इस फार्मूले में रख रहे हो तो वो बढ़ घट रहा है। ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। ध्यान से समझो, नॉर्मलाइजेशन सभी में लगेगा। अब भाई किसी में ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, किसी में कम मिलेंगे, ये तो कोई नहीं बता सकता। अब ध्यान से सुनो स्टूडेंट, अब इन्होंने क्या किया, जितने स्टूडेंट हैं सही तरीका बता रहा हूं, 2 सेकेंड में आप निकाल ले जाओगे और इसके बाद नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लगा लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इन्होंने जो आज फार्मूला बताया, इन्होंने कहा भैया सही प्रश्न और टोटल नंबर। सही प्रश्न मान लीजिए किसी बच्चे का, स्टूडेंट मान लीजिए हमने दिया किसी स्टूडेंट का 90 क्वेश्चन सही है, ये क्या है सही प्रश्न, 90 क्वेश्चन सही है या 100 क्वेश्चन सही है। 90 क्वेश्चन यहाँ सही प्रश्न लिखा, टोटल नंबर यानी 150 क्वेश्चन था, 1.5 का डबल करोगे 3 होगा, यानी 300 नंबर हो गए। अब यहाँ क्या लिखा गया है, सही प्रश्नों की संख्या। टोटल कितने प्रश्न थे, 150 प्रश्न थे, 150 में से सही प्रश्नों की संख्या। अब इसको कैसे आप रखोगे, टोटल प्रश्न में से 150 थे, कैंसिल होने के बाद बचा प्रश्न। मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ आपने जितना क्वेश्चन किया है, 90 क्वेश्चन सही किया है और रख दिए, टोटल 300 नंबर। अब 150 क्वेश्चन था, उसमें से कितना कैंसिल हुआ है जिस शिफ्ट में, मान लो 4 कैंसिल हुआ है, मान लो स्टूडेंट वहीं हम कहते हैं 1 कैंसिल हुआ है, हम कहते हैं वहीं स्टूडेंट 6 कैंसिल हुए हैं, वहीं कह देते हैं स्टूडेंट 2 कैंसिल हुए हैं, वहीं कह देते हैं 7 कैंसिल हुए हैं। मान लो स्टूडेंट हम यहाँ रख दिए, मान लीजिए अगर 150 क्वेश्चन है उसमें से 5 क्वेश्चन गलत निकल गए, 5 क्वेश्चन गलत निकल गए तो कितने बचे भाई प्रश्न, 145 प्रश्न बचे। अब इन्हीं को जब सॉल्व कर दोगे कितना आया, कैलकुलेट मैंने किया है, 186 दशमलव कुछ आया है 26, ऐसे 186 पॉइंट जाएगा, 186 पॉइंट जाएगा। ये आप लोग काट पीट लेना, बहुत बड़ी बात नहीं है।
तो मेरा कहने का मतलब ऐसे है, जिस बच्चे के 100 क्वेश्चन सही होंगे, 100 क्वेश्चन सही किया, जनरल का बच्चा है, कोई बच्चा हो, 100 क्वेश्चन सही किया, टोटल पूर्णांक है 300। अब 150 में से कितने कैंसिल हुए हैं? 150 में से अगर 3 कैंसिल हुए हैं तो 150 में से 3 कैंसिल कर दो, या 4 कैंसिल कर दो, या 5, 3 कैंसिल कर दोगे तो 147 प्रश्न बचेंगे। इन्हीं से मल्टीप्लाई कर देना, आपका स्कोर आ जाएगा, आपका स्कोर आ जाएगा। अब इसका मतलब यह हुआ आपके इतने नंबर बने हैं। क्वेश्चन नहीं आएगा, जो ये सॉल्व किया हूं मैं, इतने नंबर आपके बने हैं, इतने नंबर आपके बने हैं। स्टूडेंट अभी जब आपका फिजिकल कट ऑफ आएगा तब उसमें क्या होगा स्टूडेंट? विथ नॉर्मलाइजेशन आएगा। इन सभी के साथ शिफ्ट में जब अभी रिजल्ट आएगा तो याद रखिएगा, मैं बताऊंगा, रिजल्ट आएगा तुरंत हम इन्फॉर्म करेंगे स्टूडेंट आप लोगों को, परेशान बिल्कुल मत होना। चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं तुरंत आप तक पहुंचा लूंगा, उसमें पैसा नहीं लगेगा स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। तो प्री स्टूडेंटों याद रखिएगा बेटा कि जब आपकी मेरिट लगेगी फिजिकल की ही मेरिट में नॉर्मलाइजेशन जुड़कर आएगा, फाइनल रिजल्ट में कभी नहीं जुड़ के आता, यहीं से मेरिट तय की जाएगी। अब जितने भी बच्चे हैं यहाँ अपना अपना ये निकाल लेंगे, टोटल जितने बच्चे होंगे स्टूडेंट अपना अपना निकाल लेना। मान लो किसी बच्चे ने 90 सही किया, 80 सही किया, कितना सही किया, तो ये निकाल लेना। सभी में नॉर्मलाइजेशन होकर रिजल्ट आपका जब आएगा तो आप खुद ही जान जाओगे। अब जब रिजल्ट आएगा तो उससे थोड़ी बहुत मेरिट और बढ़ेगी। भाई मान लो 60,000 वैकेंसी, 62,000, 36, 18, 1,80,000, 3 गुना उन्होंने बुला लिया। अब बुला लिया तो याद रखना एक ही गुना तो बच्चे लिए जाएंगे। भाई वैकेंसियां है 60,000 आपकी, 1,80,000 बुलाएंगे तो 60,000 तो भरी जाएगी, 2 गुना उनको हटाना है। तो जब 2 गुना हटाएंगे तो ये ऑटोमेटिक मेरिट ऊपर भगेगी, मेरिट ऊपर भगेगी। मान लो यहाँ स्टूडेंट, मैं एक आंकड़ा निकालूं, मान लो जैसे मैंने मान लो यहाँ स्टूडेंट दे दिया, किसी बच्चे का 100 क्वेश्चन सही है, 300 पूर्णांक है। अब जब गलत करके मान लो 145, 146 क्वेश्चन सही हो गए, है ना, तो मान लो 2 3 6 2 5 10, यानी 206 या 5 के करीब जाएगा पॉइंट। तो स्टूडेंट ऐसे ही आपको कर लेना अपना, तो जो जाएगा यानी ये 205 आया। अब 205 तो ये फाइनल कट ऑफ होगी नहीं। अब जब 2 गुना बच्चे और कैंसिल होंगे, उसमें से हटेंगे, तो ये लगभग जानते हो कहाँ जाएगा? लगभग 210, 215, जितनी भी जानी होगी उतनी चली जाएगी। तो प्री स्टूडेंटों अभी ये नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं लगा है, नॉर्मलाइजेशन के साथ आएगा और फायदा सबको मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन का फायदा सबको मिलेगा। स्टूडेंट इतना याद रखिएगा, बशर्ते जो शिफ्ट मैंने बताया हार्ड है उसमें ज़्यादा, जिसमें नहीं तो कम। चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।